वेलकम बैक गाइस टू मार्केट एग्जामिनेशन वीडियो। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि मार्केट ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया है और आने वाले टाइम में मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है या फिर मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या बनी हुई। उसके बाद मेरी होल्डिंग्स के बारे में भी देखेंगे और कुछ स्टॉक्स के बारे में भी देखेंगे जो मेरे को पर्सनली नेक्स्ट सेशन के लिए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी में किस तरीके का एक्शन चल रहा है। तो निफ्टी ऊपर जा रहा है बट फिर वहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा है। निफ्टी नीचे जा रहा है, वहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा है। मतलब कि निफ्टी अब एक रेंज में फंसने का ट्राई कर रहा है। ये शॉर्ट टर्म के लिए खराब चीज़ है बट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो हमारा ओवर द टाइम डिस्कशन हुआ है कि अगर स्टॉक रुकता है और फिर वहाँ से ऊपर निकलता है, कोई भी चार्ट रुकता है और फिर वहाँ से ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मूव आता है। बट फिर वो जो पीरियड होता है जब रुकता है वो हमारे लिए बहुत ही खराब पीरियड होता है। मतलब कुछ कर नहीं सकते, हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ना फिर हम मार्केट में शॉर्टिंग कर सकते, क्योंकि एक ट्रेंड नहीं होता है। अब स्मॉल कैप के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्मॉल कैप में क्या हो रहा है। तो स्मॉल कैप में बहुत ही खराब एक्शन हो रहा है। अगर आप देखो तो 2 बार स्मॉल कैप ने नीचे जाने का ट्राई किया है बट वो नीचे जा नहीं पाया है। वो वहाँ से रिकवर कर रहा है और फिर वहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। कहीं ना कहीं ये खराब होता है मार्केट के लिए कि थोड़ा रुक जाए। मतलब कि अगर कुछ इस तरीके का एक्शन आ जाए, इधर 3-4 दिन और रुक जाए तो फिर ये अच्छा हो जाएगा। बट अगर इसी तरीके से ऊपर जाएगा तो सिंपल चीज़ क्या होगी पता है कि मार्केट तो ऊपर जा रहा है बट पैसा नहीं बना रहा है, हमारे जेब में पैसा नहीं आएगा, क्योंकि धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है। जो स्टॉक्स हम बाय कर रहे हैं वो वर्क नहीं कर रहे हैं, रैंडम स्टॉक्स वर्क कर रहे हैं या सिलेक्टिव स्टॉक्स वर्क कर रहे हैं जिनकी अर्निंग्स अच्छी है। ये सारी चीज़ें हो रही है अभी मार्केट में। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो खराब ही है। मार्केट ओवरऑल अच्छा है। देखो, मिड कैप स्टॉक भी वर्क कर रहे हैं, ब्रॉडर मार्केट भी वर्क कर रहा है, लार्ज कैप भी वर्क कर रहा है। बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खराब मार्केट है। मतलब सिलेक्टिव स्टॉक वर्क कर रहे हैं, हमने जो बाय किए वो वर्क नहीं कर रहे। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब मेरी होल्डिंग्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है अदानी पोर्ट्स। आज बहुत ही अच्छा एक्शन था, 5% अप और क्लोजिंग भी बहुत तगड़ी दी है। तो अगर यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई करता है और पुश थ्रू होता है तो एक अच्छा एक्शन इसमें आ जाता है। बट अगर अब थोड़ा रुक जाएगा तो और बेटर चार्ट हो जाएगा। ये सिंपल चीज़ है। आज डिफेंस में एक बार अगर आप देखो तो एक बार एसएल हिट करने का ट्राई किया था, मतलब एसएल हिट हो गया था अगर देखने जाए इस चार्ट को, बट डिफेंस इंडेक्स ने इस तरीके से लो नहीं काटा है। तो मैं स्टॉक के मतलब इसीलिए मैंने इसमें अभी पोजीशन एग्जिट नहीं किया, नहीं तो इसको भी मैं आज एग्जिट कर लेता। बट कहीं ना कहीं मेरे को अच्छा लग रहा है मार्केट, डिफेंस सेक्टर बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। अगर वर्क करेगा एज अ होल तो मज़ा आने वाला है। फिर हम महाराष्ट्र बैंक की बात कर लेते हैं। आज मैंने इसमें एक नई पोजीशन बनाई है। अगर कोई अब फिर से इसको बाय करना चाहता है तो इन लेवल्स के ऊपर ही बाय करना, मतलब कि आज का जो हाई है उसके ऊपर ही बाय करना। अननेसेसरी बाय मत कर लेना, क्योंकि अभी चार्ट रुका हुआ है तो जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक बाय ना ही करो तो अच्छा है। फिर अपोलो माइक्रॉन्स और डेटा पैटर्न्स। आज डेटा पैटर्न्स में बहुत ही अच्छा एक्शन आया था, बहुत ही सारे वीक होल्डर्स को निकाला है, वीक हैंड्स को निकाला है। अब अगर ये इधर से निकलता है और एक अच्छा एक्शन आना होगा इसमें तो बहुत ही प्यारा एक्शन आ सकता है। क्यों? क्योंकि अब ये स्टॉक बहुत ही लाइट हो चुका है। अब जितना एक बार के लिए मैं भी इसमें से निकला हूँ, बट मैंने मेरी साइज रिड्यूस की है। जो मेरी ओवरऑल पोजीशन साइज थी उसको रिड्यूस कर दिया था, क्योंकि मैं अभी इसको आगे होल्ड करना नहीं चाहता था अगर लॉस होता है तो ऐसा कुछ हुआ है। आज मार्केट ऐसे अच्छा था बट ओवरऑल खराब था। अब कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स मेरे रडार में। तो बहुत सारे स्टॉक्स आए हैं। देखो, एक परफेक्ट सेटअप नहीं है इन सब में, बट कहीं ना कहीं फ्लैग का सेटअप या फिर वीसीपी के बाहर ऊपर जो मतलब आउटसाइड द बेस सेटअप बनते, ऐसे सेटअप है। ग्रो की बात करें तो आज ग्रो को एक टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि बाय कर लेना चाहिए था, बट क्योंकि मार्केट खराब था मेरी पोजीशंस मेरे को अब मतलब मेरी पोजीशंस मेरे को नहीं बता रही थी कि बाय नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने बाय नहीं किया। बाकी एथर एनर्जी आज बहुत ही अच्छा एक्शन आया था। अर्निंग्स के बाद एक अच्छी रिकवरी, सेम एक्शन जैसा डेटा पैटर्न्स में आया है। चेन्नई पेट्रो में 2.5 दिन का फंडा है, परफेक्टली लग सकता है इधर। कल सेकंड हाफ के बाद या फिर कल फ्रॉम द मॉर्निंग ये ऊपर जाता हुआ हमें दिख सकता है। देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, मार्केट हमें बताएगा। अनंत राठी आज ब्रेकआउट किया है इसने, बट अभी भी इसका बेस खराब। आज इसने ब्रेकआउट किया है बट अभी भी इसका चार्ट खराब नहीं हुआ है। एक बार फिर वही लेवल के आसपास हम एंट्री के लिए ट्राई कर सकते हैं अगर कैपिटल मार्केट वर्क करता है तो। जाइडस वेलनेस, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल अभी बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। अगर आप चार्ट देखो किसका पता है, क्यूपिड का, तो कंटिन्यूसली बहुत अच्छा एक्शन आ रहा है इसमें। इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल अभी वर्क कर रहा है। तो 2 स्टॉक है मेरे पास कंज्यूमर ड्यूरेबल रिलेटेड, एक है बजाज कंज्यूमर केयर और जाइडस वेलनेस। तो ये दोनों ही स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हुए हमें दिख सकते हैं। उसी तरीके से बैंकिंग रिलेटेड पीएसयू बैंक मेरे पास है जो मैं होल्ड भी कर रहा हूँ, एक महाराष्ट्र बैंक, और JNK बैंक भी मेरे को बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर इन लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर की ओर निकलता है तो इसमें भी एक अच्छा एक्शन आ सकता है। अब फाइनली मेटल सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो मेटल सेक्टर ओवरऑल मेरे को लग रहा है कि अब स्ट्रक्चरली रेडी है। अब यहाँ से
फाइनल कॉल होगा, मतलब कि डू और डाई, यहाँ से अगर वो या तो ऊपर जाए या तो नीचे चला जाएगा, क्योंकि अब कंसोलिडेशन फेज से निकलने का ट्राई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर अच्छा एक्शन आता है तो मेटल सेक्टर में भी पोजीशन बनाई जा सकती है। देखो अभी एज ऑफ नाउ मेरी क्या अप्रोच रहेगी वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि क्लियर पिक्चर नहीं दिख रहा है अभी मार्केट में कि क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो मैं वेट एंड वॉच करूंगा, लाइव मार्केट में मुझे पता चलेगा कि मैं किन स्टॉक्स के पीछे ज़्यादा पैसा लगाना चाहता हूँ या किन स्टॉक्स को होल्ड करना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें लाइव मार्केट में पता चलेगी। बट एज ऑफ नाउ मार्केट उतना अच्छा नहीं है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। कल को हो सकता है कि बहुत अच्छा हो जाए, फिर कंटिन्यूस 10 दिन तक बहुत अच्छा मार्केट रहे। बट एज ऑफ नाउ आज के दिन तक जो हमारे पास डेटा है, जो हमें पता चल रहा है कि मार्केट उतना अच्छा नहीं है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर अच्छा है, ऊपर जाया जा रहा है, बट ट्रेडिंग नहीं हो पा रही है। सिंपल चीज़ ये है। तो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर नए हो आप चैनल में तो पिन कमेंट में टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, उसे ज्वाइन कर सकते हो आप, क्योंकि वहाँ मैं लाइव अपडेट्स देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन।